नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई, नाम के बिना उद्धार नहीं। और मान लो आपको नाम यानी नामदान मिल गया, फिर भी देखो काल अपना दाव लगा देता। इसीलिए सत्संगियों को भी सावधान रहना चाहिए, कहीं भी काल आपको घसीट सकता। कभी सत्संगियों के लिए काल क्या दाव लगाता? कहा काल लगाई ऐसी लीके, सबके मन को धर धर खींचे। काल ने ऐसी जुक्ति लगा दिया कि सबके मन की डोर को, आत्मा का तो जल्दी कुछ कर नहीं पाता, सीधे ये काल कभी बहका नहीं सकता था। सुरतों को खूब पता था हमारे पिता कौन है, स्वामी कौन है। हमारा देश अमर देश सतलोक है, हमको वहां चलकर ही सुख मिलेगा। लेकिन जब सूरत के साथ मन को लगाया गया, मन ने ही सूरत को बहका दिया। जैसे आप दोस्त बनाते हो, मित्र, कोई कोई दोस्त होते हैं जो आपके गाढ़े दिन में काम आते, मुसीबत पर भी वो खड़े रहेंगे आपके साथ। और कोई कोई दोस्त खाने पीने वाले दोस्त होते हैं, उनको चाय पानी काफी मिठाई कचौड़ी खिलाते रहो, हर दोस्त। और जब आपका मुसीबत का दिन आया तो फरार हो जाते, भाग जाते हैं। उनको कपट मित्र कहते हैं। मौका मिले तो पीठ में छुरा भोंक देंगे। मन ही एक ऐसा, सूरत ने समझा दोस्त, लेकिन धोखा हो गया। बड़ा कपटी दोस्त है। कहा मित्र न जानो, संतों ने सावधान किया कि मन को दोस्त मत समझो। मित्र न जानो बैरी पूरा, ये दोस्त नहीं, पक्का बैरी माने दुश्मन है। और गुरु भक्ति से राखे दूरा, ये काल प्रभु का सीआईडी है, एजेंट है। आपको धोखा देने के लिए आपके पीछे लगाया गया। किन से ऐसा ऐसा काम करवाओ कि ये न भजन कर पावे न सत्संग कर पावे। मान लो जो नामदान नहीं लिए उनको तो ले जाएगा गड्ढे में। जो लोग नामदान नहीं लिए उनसे कहेगा मांस खाओ, यही धर्म है। उनको तो काल ने बहका दिया, जिनको सत्संग नहीं मिला। वो देखो वो भी पूजा कर रहे, लेकिन उनकी पूजा जरा देखो आप। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। मुसलमानों की बात नहीं है, बात हिंदुओं की हो रही है। वो सोते इसी में मुक्त। अब काल ने देखो उनको तो शराब कबाब में ही फंसा रखा। बच्चा तुम तो हमारे अधीन हो, आप हमारे अंडर में आए। उनको अब क्या ज्यादा मेहनत करने की। जो चिड़िया, जो आदमी आसानी से जाल में फंस गया, उसके लिए कठिन जाल बनाने की क्या जरूरत है। संसारी जीव जिनको सदगुरु नहीं मिले, पूजा वो भी कर रहे हैं, और कभी कभी आपकी पूजा को गलत भी कहते हैं, झगड़ा होता। अरे आप तो आदमी की, आपसे कहेंगे आप आदमी की पूजा करें, हम भगवान की कर रहे हैं। और उनको मालूम नहीं वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पानी की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं। भगवान पत्थर है, भगवान पानी, गंगा जमुना गोदावरी का। भगवान आम जामुन पीपल के पेड़ हैं। आप तो फिर भी अच्छे हो कि चेतन पुरुष की पूजा करे, आदमी मास्टर है। भाई आदमी तो कुछ ज्ञान देगा, पत्थर क्या ज्ञान देगा, बोलेगा। आदमी तो कुछ 2-4 शब्द बोलेगा, दुख तकलीफ में कुछ तो मदद करेगा। लेकिन वो लोग देखो अपनी पूजा को सही मान गए। अब आपसे कहेंगे अरे आप तो आदमी की पूजा करे, गुरु को भगवान मानते हो, आप लोगों का रास्ता गड़बड़ है, मछली अंडा शराब छोड़ा, उल्टा प्रचार करते हैं। ये लोगों को काल ने अपनी गिरफ्त में ले रखा। बच्चा चलो सीधे हम आपको नरकों में ले जाएंगे। आप कहाँ जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। कहा तिल भर मच्छी खाई की, कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट लय मरे तऊ न नरक निदान।
अब देखो कानून भी काल ने ही बनाया, सतपुरुष भगवान का यहाँ कोई लेना देना नहीं, कर्मों का कानून भी काल ने बनाया। कहा मानव जन्म पाकर जो पशु पक्षियों को मारेगा, काटेगा, मांस मछली खाएगा, उसके लिए हम नरक बना रहे। नरक, मानव जन्म पाकर एक मछली एक मुर्दा कोई खा लिया, जाकर गंगा में गोदावरी में डूब के मर जाओ, नर्मदा में नहाते नहाते मर जाओ। कहा मुक्ति नहीं, हम आपको नरक में डालेंगे। और वही काल ने हमारे आपके पीछे मन लगा दिया और तमाम जीवों को भरमा दिया कि मछली खाओ, अंडा खाओ। तमाम डॉक्टरों के द्वारा साइंस विज्ञान मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज में काल ने उनकी खोपड़ी पर बैठ करके देखो साइंस का इजाद कर दिया, मशीनें बनवा दिया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनको डॉक्टर बना दिया। कहा वो डॉक्टर कहने लगे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, दवा देते हैं आपको फायदा कर जाती है। अब उस डॉक्टर की बात को क्यों नहीं माना जाएगा? जिस डॉक्टर की दवा आपको फायदा करो, डॉक्टर अगर कहेगा मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, तो मरीज मानेगा भाई डॉक्टर साहब, गलत तो बोलेंगे नहीं। साधु संत करे ना ना मछली अंडा खाओगे नरक में जाओगे। साधु संतों की बात को जनता पीछे कर रही, उनकी बात को डॉक्टरों की पढ़े लिखे की मानी जा रही। अब ये सब देखो काल का चक्र है। तमाम मशीनें, तमाम साइंस, घर मकान कोठी हवेली, बढ़िया बढ़िया सड़क, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जियोलॉजी बॉटनी, ये बड़े बड़े बंदरगाह, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, किसने बनवाया? किसने बनाया? सब काल ने बनाया। आदमी तो हम आप तो कठपुतली हैं। आदमी के बस का होता, एक कलेक्टर अपने लड़के को कलेक्टर न बना देता, एक मास्टर अपने बेटे को मास्टर न बना देता। सब चाहते कि हमारा भी बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, लेकिन एक मास्टर, और मास्टर अपने बच्चे को चपरासी नहीं बना, उनके पास पैसा की कमी नहीं, स्कूल भी बढ़िया भेजे, बंबई तक पढ़ने भेजे, इंदौर भोपाल भेजे, लेकिन मास्टर अपने बच्चे को मास्टर नहीं बना पाए। इस सब बनी बनाई रचना में माया का विस्तार किया जाता। काल प्रभु अपनी प्रबल शक्ति माया से कह दे भाई कुछ लोगों को ऐसा ज्ञान दे दो, ये लोग मृत्यु लोक में जाकर के कुछ ऐसी चीजें बनाए, मंडी बाजार सजाओ, तब तो जीव फंसेंगे। सूखी सूखी बाजार में रोज घूमने जाओगे आप, मेला बढ़िया होगा तब तो भाई चलो हम भी घूम आवे, आपका भी मन डोल जाएगा, भाई बड़ा अच्छा मेला लगा, अच्छा अच्छा खिलौना मिठाई बढ़िया बढ़िया चीज बिक रही है मेला में, तो मेले में भीड़ ज्यादा होगी, और मेले में कुछ लेना देना है ही नहीं है, कौन मेला देखने जाएगा? इसलिए संसार मेला है भूल भरम का। यहाँ जितने बढ़िया बढ़िया चीज रहेगी बाजार में, मंडी में, जितने बढ़िया बढ़िया नगर शहर रहेंगे उतने तो आप भटकोगे। आप कहोगे महाराज अब हमको खंडवा में मजा है, हमारी कोठी में एसी लग गई, कूलर फ्रिज पंखा हो गया, हमको अब चाकी नहीं चलानी है, चावल नहीं कूटना है, दिन भर बैठ करके टीवी देखना मशीन बन गई, कुछ करना भी नहीं, गाय नहीं भैंस नहीं कुछ नहीं, दिन भर बैठ करके टीवी देखना और शाम को रसगुल्ला खाना। कितना सुख है यहाँ, कौन इसको छोड़ेगा बताओ आप? कुटाई होगी, पिटाई होगी, कष्ट मिलेगा, तकलीफ, तब तो कहोगे भागो भागो भागो, आग लग गई, खंडवा में आग लग गई, भूकंप आ गया, मर रहे सब लोग, भागो भगवान दया करो। भगवान कब याद आएगा? जब यहाँ सूखा पड़ जाए, अन्न की कमी हो जाए, खाने को नहीं, भूकंप आ जाए, सबके घर मकान गिर रहे, आपका बचा, आप जिंदा हो, जो मर गए वो क्या करेंगे? जो लोग जिंदा कहेंगे भगवान हमको आपने बचा लिया, हमारा घर बच गया। कोई अकाल पड़ गया, कोई युद्ध हो गया, विश्व युद्ध, महायुद्ध, परमाणु बम गिरने लगा, तमाम घर मकान जलकर, तब तो आदमी भगवान को। लेकिन मान लो यहाँ सब सुख मिलने लगे, कौन मरना चाहेगा, कौन यहाँ से जाना चाहेगा? और संत महापुरुष यहाँ छुड़ाने आ रहे हैं, कभी माया का बंधन, इसको छोड़कर निकलो। अब ये सब देखो मन के खेल से होता,
दुनियादारों को तो फंसा दिया काल ने, गंगा में, जमुना में, तीर्थ में, मूरत में, कंकड़ में, पत्थर में। अब वो जिसकी पूजा करेंगे उसी में जन्म हो जाएगा, मुक्ति कहाँ मिलनी। पानी की पूजा करेंगे पानी में मछली बन जाएंगे, पत्थर की पूजा करेंगे पत्थर में चले जाएंगे, पेड़ की पूजा करेंगे पेड़ में जन्म होगा। जह आशा तह बाशा। लेकिन सत्संगियों को काल कैसे घेरता है। कहा काल लगाई ऐसी लीकें, चूंकि आप नामदानी हो, आपको भी सचेत रहना, काल के दायरे में भी आप हो। जब तक दिव्य दृष्टि न खुल जाए, जब तक अंदर में शब्द गुरु का दर्शन न होने लगे, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। जैसे गुरु महाराज शरीर में आपको मिले, शरीर तो गुरु महाराज छोड़ गए, लेकिन शब्द रूप में सदगुरु आज कहा शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखो चित्त में देखेगा सतनूर। कहा शब्द रूप में सदगुरु हर समय नामदानी सत्संगी के साथ तब तक रहते जब तक इसको सतलोक न पहुंचा दे, चाहे 1 जन्म, चाहे 2 जन्म, चाहे 4 जन्म। ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म का कोटा माना गया। अब आपको ये नहीं पता कि आपका कौन जन्म चल रहा नामदान के बाद, लेकिन जब नामदान मिलता हो उसके नामदान के 4 जन्म तक का कोटा। सबके लिए नहीं। भाई कोई पढ़ने में कमजोर है तो 2 साल में पास होगा, कोई पढ़ने में तेज है तो पहले साल में ही टॉप कर जाएगा। ऐसे सबके भाग्य हैं, प्रारब्ध हैं सभी सत्संगियों का। हमारे आपके कर्मों की गठरी सबकी अलग अलग है। किसी का कपड़ा कम गंदा है, धोबी जल्दी धो देगा, किसी का कपड़ा ज्यादा गंदा है तो थोड़ा समय लगेगा, नहीं लगेगा। एक बार धोएगा नहीं साफ तो फिर से धोएगा तो फिर जन्म होगा। अब इसमें इतने लोग बैठे, सबकी गठरी अलग अलग है, किसी की भारी गठरी है, किसी की कम है। जिसकी भारी गठरी वो माला पूजा करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। जिसकी पापों की गठरी कुछ कम, उसका ध्यान भजन सत्संग में कुछ मन लगेगा। वो कहेगा भले सोयाबीन हमारा, कपास हमारा भीग जाए, लेकिन आज हम सत्संग में जरूर जाएंगे। और जिसके ऊपर पाप की गठरी ज्यादा है वो कहेगा अरे सत्संग बाद में, पहले सोयाबीन संभालो, कपास गड़बड़, खेती में गड़बड़ हो जाए, हमारी दुकान में ग्राहक वापस जाएंगे, कितना घाटा आज हो जाएगा। लेकिन जिसका भाग जाग रहा है, जिसके कर्मों की पाप का बोझा कम है, जिसका जल्दी उद्धार होने वाला, वो कहेगा छोड़ो आज 1000 का भले घाटा होगा, पैसा है तो पैसा, शरीर का मैल है, माया है। आज सत्संग में चलेंगे, कितना आत्मधन का अनमोल खजाना, हमको रूहानी दौलत। सत्संग में हमारा मन, हमारा निर्मल, बड़े भाग पायो सत्संग। सत्संगियों में देखो कई कई विचार जन्म लेते, सबका अलग अलग है। कोई लोग मथुरा की मिट्टी को स्वर्ग मान रहे हैं, कोई लोग मथुरा की मिट्टी को कंकड़ मानने लगे। सत्संगी ही तो है। आप सोचो, कोई कोई मथुरा में जान देने के लिए तैयार है। हमारे गुरुद्वारे का अगर कोई अपमान करेगा तो हम उससे भिड़ जाएंगे। और कोई कोई करे बाबा हमारा मथुरा से कोई मतलब, चाहे मंदिर वंदिर रहे चाहे खत्म, चाहे गाय रहें चाहे मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। जबकि गाय तो गुरु महाराज की गुरु गाय है। गुरु महाराज कहते थे मेरी प्यारी गायें हैं, मैं भीख मांग कर खिलाऊंगा लेकिन मरने नहीं दूंगा। अरबों रुपया लगाकर गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया, गुरु महाराज ने बनवाया। और गुरु महाराज कहते थे बच्चा, इसमें आकर के कोई 1 मिन्नत मांगेगा, उसकी 1 मनोकामना पूरी होगी। शाकाहारी बनने का उसने प्रण लिया, संसारी आदमी भी आएगा और शाकाहारी बनने का प्रण लेगा तो उसकी 1 मनोकामना, मान लो 10 मनोकामना है, 1 पूरा हो जाएगी। दुनियादारों को भी वरदान दे दिया उस मंदिर में। और आज देखो कितने सत्संगियों छोड़ दिया मथुरा, हमसे मथुरा से कोई लेना देना नहीं। तो सत्संग में कैटेगरी है कि नहीं है, विचार अलग अलग हो गए। क्यों? ये सब काल का खेल है। सत्संगियों को तो मांस मछली अंडा शराब गुरु महाराज ने छुड़ा ही दिया। इसका खतरा सत्संगियों को कम है कि कोई भी नामदानी सत्संगी
थोड़ा भी गुरु महाराज का सत्संग सुना तो फिर मांसाहारी हो जाएगा, शराब पीने लगेगा। चाहे मथुरा जाए ना जाए लेकिन शाकाहारी तो रहेगा। लेकिन उसको भी काल देखो धोखा दे सकता है। कैसे देता है उसी को संत महापुरुष लिख रहे हैं। काल लगाई ऐसी लीकें सबके मन को धर धर खींचे। कि मन की डोर को हिला देता है नामदानियों की। और विधि ये राह न पाई सेवा में घुसपैठ कराई। कहा जो नामदानी होते हैं, संगत होती, उसमें जल्दी काल का दाव नहीं लगता, तब ये सेवा में घुस जाता है। और जब से सेवा में घुसता है तो सत्संगियों के खोपड़ी पर चढ़ता, सत्संगियों का मन खराब होने लगता, मन को खराब करता। सूरत पर तो काल कोई असर नहीं डाल पाता, लेकिन मन को ये काला नीला बना देता। काला माने गंदा कर देता। अपने गंदे विचार, अपना गंदा रसायन, तामसी गुण, ये मन के ऊपर उसको फेंकता है। जैसे आपके कपड़े पर पिचकारी से रंग डाल दिया जाए तो आपका सफेद कपड़ा लाल हो जाएगा। हरा रंग डाल दिया जाए तो आपका हरा सफेद कपड़ा हरा हो जाएगा। ऐसे काल अपना रसायन डालकर मन को गंदा करता। जब मन गंदा होता तो परिणाम क्या होता? कहाँ है गुरु बहन, है गुरु बहन और गुरु भाई, होती तामे निज दिन लड़ाई। कहा सत्संगी झगड़ा करने लगते, सत्संगियों में वैचारिक मतभेद खड़ा हो जाता। सत्संगी मांसाहारी नहीं होंगे, गांजा नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। इतना कठिन दाव तो काल नहीं चल पाता। सत्संगी किसी को गोली नहीं मारेंगे, कत्ल नहीं करेंगे, सत्य है। दुनियादार तो गोली मार देगा, बात बात में कत्ल कर देगा, नरक जाएगा। लेकिन जो नामदानी सत्संगी हैं, सत्संग में मथुरा जाएं न जाएं, लेकिन किसी को गोली मारेंगे। भले बंबई भोपाल जा रहे हैं, मथुरा छोड़ दिया, बंबई जा रहे, भोपाल जा रहे, कहीं जा रहे, ये अपने गांव में ही सत्संग कर रहे हैं, लेकिन कोई सत्संगी किसी को गोली नहीं मार सकता। इतनी बड़ी गलती नामदानी सत्संगी नहीं करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनमें विभेद पैदा हो जाता, वैचारिक मतभेद। एक सत्संगी कहता ये सही है, दूसरा कहने लगता नहीं ये सही, तू गलत बोल रहा है। अब इसका फाइनल नहीं हो पाता भाई सही इसमें क्या है, ये सही है कि ये सही है। और इसी वैचारिक मतभेद के कारण सत्संगियों में कई कई पंथ खड़े हो जाते। जब एक समूह बनता, मान लो कल एक दो आदमी की बात हो तब तो गनीमत है। मान लो इसके पक्ष में 1000 आदमी आगे, बड़ी संगत है। छोटी मोटी संगत है, 2-4 आदमी इधर जाएंगे, 2-4 इधर जाएंगे। अगर करोड़ों की संगत, जैसे अपनी संगत है, करोड़ों की संगत है, गांव गांव में सैकड़ों लोग हैं। अब उसमें से 50 आदमी इधर हो गए, 50 इधर हो गए, 1 लाख इधर हो गए, 2 लाख इधर, गोल बन गई, एक समूह बन गया। तब उसमें से पंथ का निर्माण हो जाता, अलग अलग धारा चलती। उसमें कोई गुरु बनकर खड़ा हो, इधर भी एक गुरु, इधर भी एक गुरु। परिणाम क्या निकलता? नाना गुरु नाना पंथ हो जाते हैं। एक ही संगत में कई गुरु हो जाते हैं। अब ये मास्टर कुछ पढ़ाएंगे, ये मास्टर कुछ पढ़ाते हैं। सत्संगी बेचारे सोते भाई क्या पढ़ा जाए, कुछ इस पक्ष में जाते हैं, कुछ इस पक्ष में जाते हैं, और कुछ बीच में खड़े हो जाते हैं, न हम इधर जाएंगे न इधर जाएंगे। इस तरह से संगतों की ऐसी तैसी हो जाती है, काल का दाव हो जाता। कहाँ है गुरु बहन और गुरु भाई, होती तामे निज दिन लड़ाई। अपने अपने सिद्धांतों की टक्कर होती, वैचारिक गाली गलौज मारपीट नहीं होती, वैचारिक होता है। वो कहेंगे मथुरा जाना ठीक, इस गोल वाले कहेंगे मथुरा जाना पाप है, मथुरा वालों ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो कहेंगे गुरुद्वारा क्यों छोड़ोगे भाई, गुरुद्वारा तो प्राण से प्यारा है। गुरुद्वारा केवल एक होता है, गुरुद्वारा 10-20 होता। जैसे आज भगवान राम के मंदिर गांव गांव घर घर भारत में बन गए, लेकिन जिस अयोध्या में मंदिर बना
और प्रधानमंत्री ने आकर के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। उस दिन भारतवर्ष नहीं, सारे विश्व के हिंदू खुश हो गए। सारी दुनिया को पता चला कि आज अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा। उससे अच्छा मंदिर आपके खंडवा में बना, लेकिन खंडवा के अलावा कोई जान पाया? उससे सुंदर बने हैं भगवान राम के। राम का मंदिर तो अयोध्या में अब बना, उसके पहले कितने बड़े बड़े मंदिर बन गए। लेकिन जनता उसी क्षेत्र में, उसी जिले जवार में, लेकिन पूरे दुनिया में तो नहीं जाना। क्यों? कि भगवान राम ने अवधपुर में जन्म लिया था। राजा राम अवध राजधानी, गांव गांव जगह जगह राम का मंदिर बन जाए, लेकिन अयोध्या अयोध्या रहेगा। वहां छोटा मोटा भी मंदिर रहेगा, पूरी दुनिया के हिंदू आएंगे। उससे महंगा मंदिर आप खंडवा में बनवा दो, पूरी दुनिया के लोग नहीं आएंगे। यहाँ 2-4 जिले के लोग आएंगे, लेकिन अयोध्या में सब हिंदू, चाहे अमेरिका में रहते चाहे लंदन में, वो आएंगे और सरजू मैया में स्नान करके अपने को धन्य मानेंगे। इसी तरह से जहां स्पिरिचुअल पावर, कोई महामानव महापुरुष जन्म लेते और जहां कर्म करते, 2 चीज उनकी आदरणीय होती, एक जन्म भूमि, दूसरी कर्म भूमि। गुरु महाराज की जन्म भूमि खेतौरा, उत्तर प्रदेश, इटावा जिला, और दूसरा उनकी कर्म भूमि मथुरा, जहां 60 बरस गुरु महाराज रहे। हम करोड़ों सत्संगी भाई बहनों के जीवन में मथुरा खेतौरा से बढ़कर कोई धरती नहीं हो सकती। सत्य मान लो। अब इस पर भी दलील दी जाती, वही तुम कह रहे हैं, गोलबंदी में कोई कुछ कहे, सब काल का दाव है। कहा गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। हरि गुरु निंदक दादुर होई। जो अपने गुरु और गुरुद्वारे का अपमान करता, कभी वो चैन से नहीं रह सकता। समझो, गुरुद्वारे का अपमान करना माने अपने गुरु का अपमान हो गया। अगर कोई हिंदू होकर अयोध्या का अपमान करे, हिंदू लोग उसको से खुश होंगे? गांव में लोग कहेंगे तू काफिर हो गया, दुष्ट चांडाल आदमी, अयोध्या का तू अपमान कर रहा। जो नेता लीडर अयोध्या के खिलाफ बोल गए, ऐसे नेताओं की लोटियां डूब गई। देखो आप। कहने का कुल मतलब यह है, ये सब काल चक्र होता। और जब सत्संगियों में झगड़ा होता, रगड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता, गोल गैंग बनती है, तो जनता खड़ी देखती है कि ये लोग तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। जिन पर हम भरोसा करते भाई ये लोग परिवर्तन कर देंगे, कुछ कर देंगे, ये तो आपसे में गोल बना करके एक गुरु कुछ कर रहे, एक कुछ कर रहे, वो कुछ कर रहे, नाना गुरु नाना पंथ। और ये केवल जय गुरुदेव मिशन की बात नहीं है। इतिहास उठा करके देखोगे आप, जब से महापुरुषों के जन्म हो रहे हैं, उनके जाने के बाद गोल बनना काल अपना खेल कर देता। जब तक पूरे सदगुरु रहते, महापुरुष रहते, तब तक तो एक गोल रहती। ये उसी तरह हो जाता जैसे नेताओं की परंपरा होती, राजाओं की परंपरा होती। एक राजा मरे, अब उनकी गद्दी के लिए उनके अगर 4 बेटे हैं तो उन्हीं में झगड़ा हो गया, 5 बच्चे उन्हीं में झगड़ा हो गया। जैसे भगवान कृष्ण के पास उनकी गद्दी पाने के लिए, जब तक भगवान कृष्ण सब लोग एक थे। भगवान कृष्ण को यदुकुल का नायक, यदुवंश का नायक कहा जाता। भगवान कृष्ण के शरीर त्याग के बाद उनके पहले ही यदुवंशियों में झगड़ा होगा, इनके बाद अब कौन बना, हम बनेंगे। हाँ, कई लोग बनने को तैयार हो गए। फिर यदुवंशियों में मार कार लड़ाई झगड़ा हो गया। और इतिहास बताता है कि 56 कोटि यदुवंशी लड़ भिड़ करके मर गए, कट गए। किसके लिए? उसी गद्दी कुर्सी को पाने की जिस पर भगवान कृष्ण बैठे थे, वो कुर्सी हमको मिले। नेताओं में देखो पार्टियां बढ़ जाती है। एक बड़ा नेता जाता, उसको तो सब मानते, उनके बाद कितनी को पार्टी उसी में तोड़ फोड़ कर बनती, हम बनेंगे हम बनेंगे। ऐसे भगवान राम के बाद, भगवान कृष्ण के बाद महात्मा बुद्ध ने आंखें बंद किया, उनकी ही गोल में कई पंथ बन गया। महावीर साहब ने आंखें बंद किया, वहां भी बन गया जैन धर्म में। मोहम्मद साहब ने आंखें बंद किया, आज मुसलमानों में कई गोल बन गई, 72 फिरका बन गया।
मुसलमानों में 72 फिरका पैदा हो गया। फिरका माने गुरु, संप्रदाय अलग अलग गोल बन गई। 72 आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में 72 फिरका है, 72 गुरु, 72 मत संप्रदाय। कभी कभी मुसलमान आपस में ही झगड़ा करते हैं, जैसे दो तो प्रमुख रूप से आप शिया सुन्नी का सुनते हो, आप शिया सुन्नी का झगड़ा। ईरान इराक देखो, दोनों मुसलमानी देश। ईरान जो है शिया संप्रदाय और इराक जो है वहां सुन्नी लोग, दोनों में झगड़ा हो गया बहुत दिन तक। 10 बरस तक लड़ाई चलती रही। आज भी इजराइल में देखो झगड़ा हो रहा, वहां पर लोग लड़ रहे, लेबनान, ईरान सब। अब ईरान चिल्ला रहा भाई सब मुसलमान एक हो जाओ इजराइल के खिलाफ, लेकिन मुसलमानों में दो गोल बन गई है। सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, ये सुन्नी मुसलमानों का देश है। सऊदी अरब का नाम सुनते, भारत के बहुत बच्चे कमाने जाते हैं। आपके मध्य प्रदेश तो कम लोग जाते हैं, लेकिन यूपी बिहार से बहुत जाते हैं। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ये सब सुन्नी मुसलमानों का देश है। और ईरान जो है शिया मुसलमानों का देश है। अभी देखो नसरुल्लाह को जो उस पर इजराइल ने अटैक किया और मार दिया बंकर में, इसको एक आतंकवादी संगठन अमेरिका ने, दुनिया ने माना है। उसका सबसे मोस्ट टॉप लीडर नसरुल्लाह, अभी 2 दिन पहले इजराइल ने बम गिराकर मार दिया। ये सब लोग शिया धर्म को सपोर्ट करते हैं। अब वहां भी झगड़ा है, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब कहते भाई हम क्यों आए, हमको गद्दी दो, मुसलमानों के नेता सुन्नी लोग बने कि कोई सुन्नी गुरु बने। ईरान कहता ना ना, मुसलमानों का नेता हम बनेंगे, शिया गुरु बनेंगे। तो गड़बड़ हर जगह है। इसी तरह आप राधा स्वामी मिशन आगे आया। आगरे वाले महाराज ने आंखें बंद किया, जिनका नाम था बाबा यानी शिवदयाल सिंह जी महाराज। आगरे शहर की पन्नी गली में पैदा हुई, राधा स्वामी मिशन की स्थापना की। अब ये लोग कोई अलग धर्म नहीं बनाते था, वो तो हम लोग गड़बड़ सड़बड़ करते हैं बाद में चेला लोग। उनका तो मूल मिशन है जीव का कल्याण करना। मन को मारो, मन को मारो, तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विचारो, और अपनी जीवात्मा को शब्द से जोड़कर कोई जोड़ो रे सूरत नाम से। संतों महात्माओं का तो एक मिशन है कि अपनी आत्मा को शब्द से जोड़कर निकलो। अब हम लोग यहाँ गोल बनाने लगते, चक्कर में आ गए, नेतागिरी में आ जाते, गद्दी हमको मिलनी चाहिए, दान दक्षिणा हमारी झोली में आना चाहिए, महंती हमको, मैं तो महंती हो गई, झूठी जो तो झूठी गुरुवाई ले गए। राधा स्वामी महाराज ने आंखें बंद किया, जबकि वो लोग चेतन पुरुष थे। और देखो राधा स्वामी मिशन में कितना पंथ बन गया। गुरु साहिब ने अच्छा देखा, कहा अच्छा चलो 3 गोल बना दो। एक आगरे में बना दिया, जिसकी डोरी राज शालिग्राम साहिब को सौंपी गई, भी सिद्ध पुरुष थे। एक बाबा गरीबदास के नाम पर दिल्ली में बना दिया गद्दी। एक बाबा जयमल सिंह के नाम पर जो डेरा ब्यास पंजाब, आज सबसे बड़ी गद्दी है राधा स्वामी मिशन की। कभी आप पंजाब जाओ, देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत बड़ा आश्रम, इतना बड़ा, इतना सुंदर सिचुएटेड है, देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। अपने यहां भी देखो राधा स्वामी मिशन का आश्रम, एक डिजाइन का, एक कलर का, दूर से देखोगे 1 किलोमीटर दूर से आपको पता चल जाएगा राधा स्वामी वालों का आश्रम है। कितना अनुशासन, कितना डिसिप्लिन। हम लोग तो भी समझो कच्चे हैं। हमारा मिशन तो बड़ी जल्दी का, जय गुरुदेव मिशन तो हाल का है। हमारा मिशन आजादी के बाद का है, जय गुरुदेव मिशन आजादी के पहले का है। राधा स्वामी मिशन अंग्रेजों के राज से चल रहा है, और इसमें पंजाब के बड़े बड़े धनाढ़ लोग, सरदार लोग, बाबा जयमल सिंह सिख सरदार थे तो पंजाबी सरदार लोग लगे, भारी उन्होंने योगदान किया। और डेरा ब्यास का बहुत बड़ा डेवलप। आप उनके, आज उनके पास हवाई अड्डे, उनके आश्रम में हवाई जहाज तक उतरते, विमान उतरते, बहुत बड़ा मिशन है। वहां बाबा जयमल सिंह को भेज दिया। खैर तो गुरु महाराज ने निर्णय लिया था
क्योंकि गुरु जी को पता था कि खतरा है, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनका भाई चलो 3 जगह अपना प्रचार करो धर्म का, सत्य का। लेकिन उनके जाने के बाद फिर देखो राधा स्वामी मिशन डेरा ब्यास ही डेवलप किया, ज्यादा विकसित हुआ। बाबा जयमल सिंह के बाद वहां गुरु बने बाबू सामन सिंह जी महाराज। यहां तक तो ठीक ठाक चला। जो गुरु महाराज बनाकर गए थे जिन 3 लोगों, वहां तक तो ठीक चला। दूसरे सेकेंडरी राउंड में, दूसरी पीढ़ी में, उसके बाद आगरे में भी गड़बड़ हो गया। एक हो गया स्वामी बाग, एक हो गया दयाल बाग, दोनों में मुकदमा हो गया। आगरा शहर में जो आश्रम था राज सालिग्राम साहिब तक तो 2 पीढ़ी तक तो ठीक चला। आगे चल करके उसमें कुछ लोगों ने कहा ना ना गड़बड़ हो गया, गद्दी इधर होनी चाहिए। और वहां 2 गोल बन गए, एक हो गया स्वामी बाग, एक दयाल बाग, दोनों आश्रम का नाम बगले बगल में, दोनों में मुकदमा हो गया। आज तक केस चल रही है। बताओ आप कितना लंबा समय गुजर गया है। आज 70-80 आज तक मुकदमा चल रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा केस। डेरा ब्यास में बाबू सावन सिंह जी महाराज के बाद वहां भी गद्दी का झगड़ा हो गया। कृपाल सिंह महाराज ने कहा ना ना गुरु जी ने गड़बड़ कर दिया, हमारा अलग रहेगा। सावन सिंह महाराज ने जिसको गद्दी सौंपी, उनके विरोध में एक कृपाल सिंह नाम के, वो भी सिख सरदार थे, लेकिन एक जाट सरदार, जाट सिख, एक छत्री राजपूत सिख। क्योंकि सब सिख लोग हिंदू ही तो सिख बने। जैसे भारत में मुसलमान आए तो हिंदू लोग कुछ मुसलमान बन गए, भारत में ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज आए तो कुछ हिंदू लोग ईसाई बन गए, क्रिश्चियनिटी। ऐसे जब भारत में सिख धर्म का प्रचार हुआ, गुरु नानक जी महाराज का जन्म तो खत्री बनिया परिवार में, हिंदू घर में, सभी धर्म गुरुओं का जन्म हिंदू घर में। गुरु नानक के बाद अंगद जी महाराज का जन्म हिंदू घर में, अमरदास जी का जन्म हिंदू घर में, रामदास जी चौथे गुरु हिंदू धर्म घर में, अर्जुन जी महाराज 5वें गुरु हिंदू घर में, सब गुरु। जब उनका खालसा पंथ सिख धर्म की नींव पड़ी, एक अलग धर्म। अब यही हिंदू लोग जैसे जाट से, उधर जाट लोग बहुत हैं हरियाणा पंजाब में, जाट लोग ज्यादा सिख बने तो उनको जाट सिख कहते। कुछ राजपूत और ठाकुर लोग छत्री, ये जब लोग सिख बन गए इनको सिख यानी छत्री सिख कहते। राजपूत सिख, धर्म तो सिख का लेकिन जाति वही रह गई। सावन सिंह महाराज देखो जाट सिख थे, जाट, उनके बाप दादे जाट थे, जाट से सिख बने थे। सावन सिंह महाराज ने जिनको गद्दी सौंपी वो जाट सिख थे। कहा तो ये जाता लोगों का नहीं भाई यही गद्दी रहे। अब संत महात्मा कोई पक्षपात तो करते नहीं, इसमें कोई पक्षपात है? अरे मास्टर उसी को बनाया जाएगा जो पढ़ाना जानता हो, डॉक्टर उसी को बनाया जाएगा जिसके पास दवा का ज्ञान हो। जाति बिरादरी के नाम पर डॉक्टर बना दोगे, दवा देना नहीं जानता, मरीज मर जाएगा। ऐसे गुरु तो उसको बनाए जिसके पास ज्ञान हो। संत महापुरुष तो ऐसा करेंगे नहीं, कोई पक्षपात करेंगे। लेकिन लोगों की समझ में आया कि गुरु जी ने गड़बड़ कर दिया, अपनी बिरादरी का गुरु बना दिया। जिसको उन्होंने गुरु बनाया अपने बाद गद्दी सौंपी वो जाट सिख थे। कुछ लोगों ने कहा ना ना गड़बड़ हो गया। तब कृपाल सिंह अलग हो गए, छत्री सिख थे, इन्होंने अलग गोल गैंग बना लिया। इसी तरह आज राधा स्वामी मिशन में कितना पंथ, अभी आपने सुना है जो राम रहीम जेल में गए, राम रहीम बाबा का नाम सुनते हो आप, जेल में हैं। इनके भी आगे वाले गुरु ये सब लोग राधा स्वामी पंथ के लोग थे। तो राधा स्वामी पंथ भी इतनी बड़ी गड़बड़ी, गुरु को जेल जाना पड़े। लेकिन हो गया, गोल बन गई, अलग अलग पंथ बन गए, अलग अलग शाखाएं बन गई। आज कितने पंथ राधा स्वामी मिशन में बन गए। उनके पास भी 10-10 हजार, राम रहीम के पास भी कई लाख शिष्य बन गए। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में 10 लाख शिष्य बन गए। तमाम एमपी एमएलए वो जिता देते थे, हरा देते थे। तमाम एमपी एमएलए उनके आश्रम में जाके चरण छूते थे।
लेकिन बाद में उनके ऊपर इल्जाम लग गया कि आपने अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। कुछ लोग गवाही में आ गए खड़े, गवाही भी दे दिया उनके शिष्यों ने ही। पहले तो गुरु को भगवान मानकर पूजा किया और बाद में उनके शिष्यों ने ही अदालत में गवाही दे दिया कि गुरु जी गड़बड़ है, गड़बड़ी किया है। अब शिष्य ही कह रहे हैं गड़बड़, तो अदालत को मौका मिल गया, जजों को। उनका भी देखो, आपके शिष्य ही कह रहे हैं कि आपने गड़बड़ी किया है, अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ आपने अश्लील कर्म किया, दुर्व्यवहार किया, पकड़कर जेलों में डाल दिया उठाकर। कहने का मतलब यह है कि इस काल का देश, अब बताओ जनता को क्या भरोसा होगा, गुरुजी पार करेंगे तो खुद ही गुरुजी जेल में चले गए, कैसे नैया पार होगी। अब एक मछली तालाब को गंदा करेगी, सब पर अविश्वास होगा। हम आप भी रगड़े झगड़े में लगे, कौन आपका भरोसा करेगा। हम आप भी तो रगड़े झगड़े में लग गए, क्या सफाई दोगे आप। आपस में ही वैचारिक मतभेद कर दिया, गड़बड़ सड़बड़ कर डाला। जनता कोई मूर्ख और पागल तो आज है नहीं, सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं। आज खंडवा में सब लोग पढ़े लिखे हैं। कोई बुद्धू है, अनपढ़ गवार है, जो चाहोगे रामायण गीता सुना दे वो मान जाएंगे। ना ना, आज आदमी हर चीज को तर्क पर देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तमाम प्रकार के अलग अलग वक्तव्य और भाषण मोबाइल पर लोगों के आ रहा है, जनता पढ़ रही है। भाई जय गुरुदेव मिशन में भी बवाल खड़ा, मोबाइल में आ रहा, हम कुछ सुना कर जा रहे, तब तक कोई आ रहा कुछ सुना दिया, तब तक तीसरा आ गया उसने कुछ सुना दिया, तब तो कोई कह रहा ना ना गुरुजी अभी जिंदा है। तो जनता भी क्या करेगी बताओ आप। हम लोग गुरुजी का भंडारा मना रहे मथुरा में कि भाई गुरुजी की पुण्यतिथि है, गुरुजी का शरीर छूट गया, और आज हमारे लाखों सत्संग, एक दो नहीं लाखों सत्संग का नाना गुरुजी जिंदा है, कब आएंगे। पहले तो कहते थे अब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार चली जाएगी तब आएंगे। सपा माने अखिलेश की सरकार। गुरु महाराज अखिलेश की सरकार से डरते थे, कहा नाना गुरुजी को डर है, जब सपा की सरकार चली जाएगी, जोगी की सरकार आएगी तब गुरुजी आएंगे। सपा की सरकार चली गई, अब जोगी साहब की सरकार आ गई। 5 साल जोगी साहब बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। अब पूछा जाता भाई गुरुजी कब तक आएंगे, अरे कहा चिंता मत करो, बस आ ही रहे, सतयुग चौथी यज्ञ होने जा रही। बताओ, इस तरह के तमाम प्रकार के वैचारिक मतभेद में, इसके पीछे कारण किसी का दोष नहीं है, बस वही काल प्रभु खेल कर दिया, काल ने खेल कर दिया। बचने का उपाय क्या। आप गुरु महाराज के वचन वाणी को कसकर पकड़े रहो, ये संसार में चलता रहेगा, कोई नया नहीं हुआ है। हर धर्मों में, हर मजहब में मार काट रगड़ा झगड़ा दुनिया में मचा है। सच्चाई तो पता ही नहीं चल रही कि यही कहाँ सच्चाई है, कौन रास्ता सही, किस पर चला जाए। हमारे सत्संगी भी सस्पेंस में, संशय में, भ्रम में हो गए। अब उनका भी क्या दोष दिया जाए बताओ आप। जब 10 प्रकार का आप ज्ञान दे रहे हो तो वो भी संशय में जूझ रहे हैं, झूम गए, भूल गए। और महात्मा लोग जल्दी कुछ बोलते नहीं है, क्या बोलेंगे करके जान रहे, इनको भोगने दो। ये डंडे बजेंगे तब ये नरक 84 भोगेंगे, कुछ कष्ट क्लेश उठाएंगे, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। आदमी 2 ही चीज से मानता, गवई कहावत कही, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अब हम तो बोले देखो मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज जाती है, कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। लेकिन गांव में लोग कहते आदमी 2 चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहा जाता है। स्कूल में मास्टर भी डंडा रखते हैं। संतों महापुरुषों के सत्संग में आकर जो संस्कारी आत्माएं होती वो सत्संग से समझ जाती है। ऐन सैन समझे नहीं, सदगुरु के वचन वाणी उनके ऊपर असर कर जाते हैं, तुरंत परमार्थ में लग जाएंगे। हमको क्या लेना देना, सीधे कहेंगे हमको ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हमको भगवान का भजन करना, हमको सीधे अपनी आत्मा का कल्याण करना है।
ना कोई निंदा, ना कोई चुगली, ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा। लेकिन मान लो जिसके संस्कार अच्छे नहीं, उनके लिए महापुरुष अलग इंतजाम रखते हैं। देखो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता, आगरे की गद्दी पर बैठे हैं बाबू सावन सिंह जी महाराज, जमाना उनका था। बाबू सावन सिंह महाराज फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अंग्रेजी राज में, बहुत इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे विद्वान आदमी। अब उस जमाने में इंजीनियर बनना, जब भारत में स्कूल ही नहीं था, कितने बड़े बाप के बेटे रहे होंगे। अंग्रेजों के जमाने में फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उन्हीं की तनख्वाह के पैसे से, तब जनता के पास पैसा कहाँ था, गेहूं चावल यही तो था। उनकी तनख्वाह के पैसे से डेरा व्यास आश्रम इतना बड़ा, ऐसे बड़े भक्त बन गए। बताया जाता है जब वो तनख्वाह पाते थे तो अपनी पूरी तनख्वाह अपने गुरु महाराज के हाथ में लाकर रख देते थे। बताओ, अच्छी खासी उस जमाने के हिसाब से तनख्वाह मिलती थी। लेकिन पूरी तनख्वाह, घर नहीं, एक नया पैसा खर्च नहीं, जब मिली पूरी तनख्वाह लाकर गुरु जी के पास रखते थे आश्रम में। उनके गुरु जी थे बाबा जयमल सिंह, इन्हीं के द्वारा डेरा व्यास आबाद हुआ, स्थापना की। गुरु महाराज उसमें से ऐसे मुट्ठी से निकालते थे, और जितना ऐसे निकला सावन सिंह जी महाराज को दे देते थे, बाकी सब आश्रम में गुरु जी रख लेते थे। जितना गुरु महाराज ने दे दिया, बाबू सावन सिंह महाराज उसी से अपना खर्चा चलाते थे। घर परिवार, कई बच्चे थे, 3 बच्चे थे, एक बच्चे बीच में मर भी गए थे, जवान हो गए थे। औशरी की जेई, मतलब जिसको जूनियर इंजीनियर कहते, वो भी बच्चे पढ़े लिखे थे, मर गए। लेकिन देखो ऐसी भक्ति उनकी कि मर गए, बच्चा मर गया, जवान बेटा, लेकिन कोई असर नहीं, भाई मरना है सबको, चलो। कभी कभी घर से सूचना आती थी, भाई पैसा कम पड़ गया, मान लो कभी गुरुजी ने कम दिया, घर का खर्चा बड़ा था, बड़े आदमी थे, घर में बहुएं थी, उनका खर्चा बर्चा, बच्चों के दवाई पढ़ाई सारा इंतजाम। तो बाबू साउंड मार कर, भाई कहीं से कर्जा ले लो, अगली तनख्वाह मिलेगी देखा जाएगा। लेकिन बाबू साउंड सिंह महाराज कहते हैं कि जल्दी घटता नहीं था, जितना गुरु महाराज देते तो उतने में करीब करीब हमारा काम चल जाता था, और कभी कभी कुछ पैसा बच भी जाता था। बाबू साउंड सिंह महाराज ने अपने जीवन चरित्र में लिखा, खुद अपनी कलम से लिखा, कि गुरु जी की ऐसी दया थी कि मेरे घर में बीमारी खत्म हो, डॉक्टर को पैसा देना नहीं है, खेती बाड़ी में इतनी ज्यादा पैदावार हो गई कि मुझे कोई सब्जी, कोई फल, कोई अनाज बाहर से खरीदने नहीं पड़ता था। इसलिए जितना गुरु महाराज देते थे उतने में काम चल जाता था। मान लो ज्यादा तनख्वाह आती हो, घर में बीमारी बढ़ जाती, तब क्या करते, डॉक्टर को देना, कमी कर्जा हो जाता। ये गुरु की दया का प्रताप होता। गुरु चेतन शक्ति होते हैं। गुरु महाराज को पता था भाई बाबू सावन सिंह महाराज का खर्चा बड़ा है, अगर गुरु महाराज उसमें से ज्यादा पैसा आश्रम के लिए ले रहे तो उसके बदले उनके घर की बीमारी तो खत्म करना है, नहीं तो कहां से काम चलेगा, डॉक्टर को दवा और पैसा कहां से दिया जाएगा। एक तरफ लेते थे, एक तरफ दया होती थी, बरकत होती, पैदावार बढ़ गई खेत की। एक शक्कर का, देसी चीनी का कारखाना उनका लग गया, उससे आमदनी होने लगी। इधर से लिया तो इधर से दे दिया, उनको आमदनी, बरकत बढ़ गई उनकी। बाबू सावन सिंह महाराज बहुत दिन तक डेरा ब्यास की गद्दी पर देखो सदगुरु भी बनकर रहे। बाबा जयमल सिंह ने उन्हीं को अपने गद्दी नशीन यानी गद्दी सौंपा। उनके समय का एक वाकया है, मन का खेल। चर्चा देखो मन की चल रही थी सत्संगियों के मन में, कैसे हमारा आपका मन काल हमको आपको संगत में धोखा देता। बाबू सावन सिंह महाराज के आश्रम में उनकी कुटिया में एक बड़े अच्छे सेवादार, बहुत अच्छे सेवादार, कुटिया के सेवादार, यानी एक तरह से समझो कि बाबू सावन महाराज बिल्कुल निजी सेवादार। उनको नहलाना, धुलाना, बाजार करना, साग सब्जी लाना, कपड़ा लत्ता सब। उस समय बाबू साहब महाराज विदेश से आटा चक्की मशीन, उस जमाने में आटा चक्की,
उसको भी वो चला देते थे, आश्रम में आटा बनाने का काम। कारीगर भी थे अच्छे से, हर तरह का हुनर उनके पास था। कारीगरी भी थी, सेवा की भावना। बाबू साहब उनको बहुत मानते थे, आश्रम में सब लोग मानते थे। बल्कि यूं कहा जाए आश्रम में उनका बड़ा चढ़ा रुतबा था। एक दिन किसी बात को लेकर एक सत्संगी से उनका झगड़ा हो गया। हो जाता क्यों कल्लू भाई, हो जाता झगड़ा ना। अब काल चढ़ेगा तो झगड़ा नहीं होगा, सेवा में घुसपैठ, सेवा हो रही लेकिन झगड़ा हो गया। एक सत्संगी से किसी बात को लेकर वादा विवाद हो गया। अब वो सत्संगी थोड़ा हैकर था और ये सेवादार बेचारे कुछ थोड़ा सा डाउन थे, गाली गलौज झगड़ा झंझट कम करते थे। लेकिन दूसरा वाला जो सामने वाला था कुछ रगड़ालू आदमी था, इनके ऊपर चढ़ बैठा, मार गाली गलौज ये वो सब। और गुरु महाराज बाबू सावन समाज बगल में बैठे हैं, देख रहे गुरु साहिब की झगड़ा हो रहा। बाबू सावन से महाराज चुपचाप, लग रहा देख ही नहीं रहे, जोर जोर से उनके सामने गाली गलौज हो रहा। ये बेचारे हाथ जो गाली दिया, बड़ा उनको कष्ट हुआ। आज तो मेरी बड़ी जगह हंसाई, बड़ी बेइज्जती कर डाला इसने। जहां आश्रम में मेरी इतनी बड़ी इज्जत थी, आज मेरी सारी इज्जत इसने माटी में मिला दिया। देखो सब कोई बोल नहीं रहा। तो और उनको गम नहीं हुआ, उनको सबसे बड़ा कष्ट हुआ कि गुरु महाराज क्यों नहीं बोले। गुरु महाराज एक बार डांट देते, वो चुप हो जाता, भाग जाता, लेकिन गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज क्यों नहीं बोले? संत अंतर्जामी होते, सेवादार तो थे, लेकिन उनको अपनी सेवा का बड़ा घमंड था, अहंकार था कि मुझसे बड़ा सेवादार भगत कोई आश्रम में नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा, ले बच्चा तेरी ठोकाई हो जाए कुछ, तेरा घमंड रहेगा तो घमंड ही तो नाश करेगा अहंकार। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अब हम आप तो बाहर से समझेंगे नहीं कि आदमी के अंदर मन में क्या है। बाहर में तो सब जैकेट पहने बोरा पहने घूम रहे, अंदर में क्या गड़बड़ी है गुरु जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तेरी ठोकाई हो जाए कुछ। मौज हो गई, ठोक दिया। काल ने अपना खेल कर दिया। अब उनको इतना कष्ट हुआ, किसी तरह रात बिताए, भोजन भी नहीं किया, नाराज हो गए। किस पर नाराज? सत्संगी से नहीं, किससे नाराज हो गए? गुरु महाराज। कहा गुरु महाराज बोले क्यों नहीं? अरे भाई आपका मर्ज है, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, पीप निकालेगा, पेट फाड़ेगा चाकू लेकर, तो मरीज तो गाली देगा ही। इतनी बड़ी बीमारी है, अहंकार है, घमंड है, नहीं दूर हो काम करो लोग अहंकार। संत महापुरुष कहीं न कहीं से ठोंकाबाजी होगी, कूटा काटी मारा पीटी, लेकिन वो बेचारे मरीज को क्या पता है, तो मन के मरीज हैं। मन बड़ा बैरी है, मन घट में। किसी तरह रात बिताए, भोजन गुरु महाराज से बोले भी नहीं। आश्रम में भंडारा में भोजन भी करने गए, किसी तरह रात बिता। सुबह अपना बेड बिस्तर लेकर आश्रम से 9-2-11 आश्रम से निकलकर अपने गांव घर चले गए, और गए तो दोबारा फिर आए भी नहीं। गुरु महाराज ने कई बार बुलावा भेजा, रे कहा कुछ नहीं, अब मैं वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगा, बुलाने दो गुरु महाराज को। उस दिन कुछ बोले नहीं, आज हमको बुला रहे हैं, अब हमारी सिफारिश कर रहे हैं, हमारे बिना काम अब नहीं चल रहा है। उनको भी लगा कि इनकी मशीन कौन चलाएगा, कोई आश्रम में जानता नहीं बिजली मशीन का काम। इनकी अब आटा चक्की कौन चलाएगा, देखते हैं गुरु जी का काम कैसे होता। अब गुरु जी का काम क्या रुकना, बताओ आप? गुरु जी का काम रुकने वाला क्यों बाबू साहब? मान आप नहीं रहेंगे तो काम रुकेगा? मान लो बाबू साहब कल अबे हम सब लोग मर जाएंगे, हम सब लोग तो मर जाएंगे, क्या गुरु महाराज का काम रुक जाएगा? या जो लोग नाना प्रकार का पंथ बना के बैठे नहीं मथुरा जाएंगे तो काम रुक जाएगा? अगर मथुरा से ही परिवर्तन होना है तो होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा भाई ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान का। ये तो सबने सुना है, गुरु महाराज की वाणी है कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। काम खंडवा के भरोसे है, भगवान का काम भोपाल के भरोसे है, उज्जैन के भरोसे है, इंदौर के भरोसे है।
भगवान का काम बंबई के फैक्ट्री कारखाना के भरोसे है? अरे भगवान का काम भगवान के भरोसे होता। भगवान किसी से काम करा लेंगे, हनुमान से करवा लिया। भरत ने कहा भैया आप आर्डर करो, अयोध्या की मलट्टी लेकर हम लंका आ जाएं और एक दिन में रावण को मारकर काम खत्म कर देंगे। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, अपनी मलट्टी अपनी फौज लेकर वहीं रहो अयोध्या में। वहां मैंने अपनी फौज तैयार कर लिया। किसकी फौज? हनुमान अंगद जामवन सुग्रीव अनट्रेंड। हनुमान अंगद तीर चलाना धनुष बाण चलाना जानते थे? कुछ नहीं जानते। हनुमान के पैरों में जूता चप्पल, भालू बानर है, आदिवासी कोल भील। बताओ अयोध्या की उनकी टेंट मिलिट्री अयोध्या में रह गई और छोटे छोटे गरीबों को लेकर। हनुमान कोल भील थे। भीलनी शिवरी का नाम सुनते हो ना? आपके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हमारे समाज में, हिंदू समाज में सबसे निचले पायदान पर जिनको अछूत कहा जाता, छोटा आदमी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, पाटिल, पटेल, अब आपकी कितनी जातियां हैं। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने सवर्ण बड़ी जातियां, बैकवर्ड माने मध्यम में बीच में, जैसे कुर्मी हैं, पटेल हैं, जाट हैं, गुजर हैं। यादव लोग भी खरगोन खंडवा की तरफ हैं, ये सब लोग। और उनके नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी कुल भी। समाज के सबसे निचले पायदान से आज भगवान राम देखो काम करवाने जा रहे हैं। ब्राह्मणों को छोड़ दिया, राजपूत राजाओं को छोड़ दिया। बड़े बड़े राजवंश थे, भगवान राम खुद ही राजा थे। अरे अयोध्या के राजकुमार थे, क्षत्रिय वंश से, सूर्य वंश के प्रतापी राजकुमार। रघु वंश में सूर्यवंश राजा दशरथ के पुत्र थे। कहा ना ना ना, हमारा काम यही छोटे लोग करेंगे, जिनके पास कुछ नहीं, खाने को भी नहीं, झोपड़ी भी नहीं है। उन छोटे छोटे कर्नाटक में, कहा कर्नाटक, ये आदिवासी कहाँ थे? कर्नाटक के आदिवासी, महाराष्ट्र का नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, कर्नाटक, पंपापुर, किष्किंधा पर्वत सब कर्नाटक में आता आज। अब कर्नाटक नाम तो आजादी के बाद पड़ा, तब उसका नाम अलग था, अलग अलग नाम थे उस समय, धर्म ग्रंथों में सब लिखा। उन छोटे छोटे आदिवासियों को लेकर के लंका पर चढ़ गए। कहा महाराज हम लोग लड़ना वड़ना नहीं जानते, कैसे लड़े, क्या हमारे पास कुछ है नहीं? उन लोगों ने कहा प्रभु रावण से लड़ना, रावण का नाम तो हम लोग सुने हैं, दुनिया कांप रही, देवी देवता तक रावण से कांपते, आप हमसे भिड़ा रहे हो, आप हमसे करे चलो रावण के खिलाफ लंका पर युद्ध करना। हमारे पास तो कुछ है नहीं, न तीर है न तलवार। भगवान राम ने कहा राम नाम बोलकर कंकड़ पत्थर पेड़ पौधा जो मिले बस बोलना जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोलकर आपने पत्थर पानी में डाल दिया, तैरने लगा। मैं वरदान दे रहा हूं, जय श्री राम बोलकर कंकड़ पत्थर पेड़ पौधा जो भी उखाड़ करके फेंकोगे रावण दल में, ये मिसाइल का काम करेगा, बम का काम करेगा। भगवान राम का आशीर्वाद लग गया। जब भगवान ही को कराना है तो हमारे आपके भरोसे भगवान होंगे। गुरु महाराज कहते थे बच्चा सब चले जाओ, जब समय आएगा तो मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करवा दूंगा, चाहे कोई सत्संगी नहीं मिलेगा तो नहीं से करवा दूंगा। क्यों? कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे तब आपका काम कौन करेगा? आपका काम क्या है? आपका काम सतयुग लाना नहीं, आपका काम राम राज लाना नहीं, आपका काम भारत नहीं है, ये काम तो भगवान का है, भगवान भरोसे है। लाओगे आप अपने बेटा बेटी के मछली अंडा नहीं छुड़ा पा रहे हो, आप अपने टोले मोहल्ले घर वालों को नहीं समझा पा रहे हो, आप लाओगे रामराज? 10 साल से आप यहां टहल रहे, एक आदमी बनाया आपने। आपका काम क्या है? आपका काम है आत्मा को नरकों से बचाना,
गुरु महाराज कहते अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपका काम करूंगा, मैं करूंगा, फिर आप भोगोगे, भरमोगे, पछताओगे। उस दिन याद करोगे जी दुआ दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल हुई, तेरे इस सुंदर काया पर बस दो गल मलमल होगी। उस दिन आपका कोई संगी साथी नहीं बनेगा। जिस दिन चलोगे खंडवा छोड़कर, आपके शरीर पर 2 गज मलमल होगी, सूट बूट टाई कोट सब उतार लिया जाएगा, नंगा कर दिए जाओगे। 4 आदमी उठाएंगे, यात्रा निकाल देंगे, राम नाम सत्य, और ले जाकर आग में जलाएंगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी के जरे जो घास, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर आग में जलकर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा, और आत्मा को पकड़कर मौत के सिपाही ले जाएंगे। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली। कौन आपकी मदद करेगा? वहां कोई गया? जितने आपके संगी साथी दोस्त मित्र घर परिवार हो तो खंडवा में रह जाएंगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। वहां आपकी मदद जो पुरुष कर सकते थे वो आपको वचन दे गए कि बच्चा जब मरने लगना, मौत के समय अंदर अंदर जय गुरुदेव बोलना तो मैं मिलूंगा। उन्होंने कहा मैं मिलूंगा। घर परिवार वाले तो चारपाई पकड़ कर रोएंगे, दादा जा रहे हैं, वो आपके साथ नहीं जाएंगे। बहुत करेंगे, श्मशान घाट तक आपको जलाने जाएंगे। इसके बाद सब रोते हुए घर आएंगे, 10वां मनाएंगे, ब्रह्म होते रही के चक्कर में पड़ जाएंगे, और चिट्ठी लिखकर गांव में जारी कर देंगे। पूरे रिश्तेदारों को नोटिस भेज देंगे, सूचना क्या भेजेंगे कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्ग। स्वर्ग गए कि नरक गए कुछ पता है? सब स्वर्गवास। पूरा खंडवा स्वर्ग चला गया। कोई कहता नरकवास हो गया, एक के गाना सब गा रहे। और वहां जीवों को नरकों में डाल दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दिया। कौन आपकी मदद करेगा? कहा नहीं नरकन में अदुप पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ लिया ना भाई। कहा उस मुसीबत में एक ही शक्ति आपकी मदद करेंगे, इनको सतगुरु कहते, संत। सदगुरु अगर आपसे खुश हैं, आप पर मेहरबान हैं, वहां आपकी मदद करेंगे। कहा सदगुरु करो वकील, मुकदमा भारी है, इतना आपके ऊपर केस लग गया है, रोज 2-4 FIR हो रहा है, पिछला भुगतान हुआ नहीं। FIR माने जैसे यहाँ थाने में मुकदमा होता, आप कभी कभी गलती करते तो कोई थाने में मुकदमा कर दिया, खोजते खोजते पुलिस आती है, पकड़ कर ले जाती। एक ही मुकदमे में फांसी पर चढ़ जाते हैं लोग। एक ही मुकदमा हुआ और पता चल गया इन्होंने गोली मारी, फांसी पर लटका दो। और यहाँ तो आप कितना केस आपके ऊपर, रोज दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, जमीन के लिए जायदाद के लिए, कहीं सत्संगियों की निंदा, कहीं सत्संगियों की चुगली, कहीं सत्संगियों से झगड़ा, कहीं मथुरा को गाली, कहीं मथुरा का अपमान, कहीं गुरुद्वारे की निंदा। इतना इतना आपके ऊपर केस लग रहा है, कोई देख रहा है। आप ईश्वरी कैमरे में हो, जद में हो, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैशा दे। इतना मुकदमा आप पर लग चुका है और इस मुकदमे में आपकी हार होने वाली है। अगर जीतोगे तो सदगुरु के द्वारा जीतोगे, इसलिए सदगुरु वकील का काम करते। मुकदमा हारने जा रहे, बढ़िया वकील आपने कर लिया तो कभी कभी वकील आपको मुकदमा जिता देते। ईश्वर की अदालत में जो वकालत करेंगे आपकी तरफ से, पैरवी बहस कि नहीं भाई हमारे वकील ने कोई गड़बड़ी नहीं किया, कहेंगे नहीं नहीं देखिए पन्ना में है, ये लिखा है, देखो इन्होंने किया, देखो फोटो आ रही। क्यों? वहां तो फोटो कागज का नहीं है, यहाँ अदालत में तो कागज पर रिकॉर्ड होता, वहां मोबाइल की तरफ फोटो फिल्म दिखा, आप मार रहे हो, रो रहा, गाय मार रहे, बैल मार रहे, पशु मार रहे, पक्षी मार रहे, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सबकी फोटो जैसे मोबाइल में वीडियो कैसेट बनती,
जब वो दिखाएंगे, देखे महाराज इन्होंने किया। सदगुरु क्या करते, सदगुरु की नजरों के सामने पड़ते कैसे साफ होने लगते। जज भी घबरा जाते, कहा महाराज ये क्या हो गया, इसकी तो कैसी थी साफ होगी, न कोई पाप है न कोई पुण्य है। इसको सदगुरु कहते हैं। जो काम आप यहां नहीं कर पाए, सदगुरु आपके तमाम केस और कम से कम इतना तक आपको साफ सुथरा पवित्र बनाएंगे कि नहीं सतलोक मिल गया, भजन भक्ति मुक्ति नहीं, कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाए। इतना तक आपकी पैरवी करते हैं सदगुरु, और इसकी वो गारंटी भी देते। इसलिए सत्संगियों के लिए जरूर ही यह देखो एक अच्छी खबर होती है कि सत्संग में जो लोग आ गए, अगर इनसे अपराध गलतियां भी होती हैं, इनको नरक जाने का विधान खत्म कर दिया गया है। इनको नरकों में नहीं डाला जाएगा। पहले जमाने में डालते थे। गुरु नानक के जमाने में घटना, गुरु नानक भी द ग्रेट मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड जी में पहले संत रूप में साहब कबीर, उसके बाद थोड़े दिन बाद गुरु नानक। गुरु नानक के जमाने में एक घटना घटी। गुरु जी ने देखा उनका एक शिष्य नरकों में जा चला गया, नरक में ले गए सिपाही पकड़कर। गलती कर दिया होगा, नामदान के बाद संगत छोड़कर गए, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे तो नरक, या कहीं गुरु का अपमान कर दिया तो ले गए पकड़ कर नर, चल तुम पर डंडा बजेगा तो ऐसे नहीं मानेगा। सत्संग संग तो सत्संग संग से नहीं मानेगा, या तो माने बात से, नहीं तो माने चल अब तेरे ऊपर नरकों में डंडे बजेंगे, जलाया जाएगा, काटा जाएगा, तब मानेगा। लेकिन गुरु को दया आ गई, अरे कहा मेरा एक जीव नरक क्यों, अरे अब अपने जीव की रक्षा के लिए गुरु जी नरक की तरफ चले गए। और जब नरक में पहुंचे तो जैसे किसी तालाब के किनारे बैठकर कोई अपना पांव अपना पैर पानी में लटका दे, ऐसे गुरु नानक जी महाराज किनारे बैठकर उन्होंने अपने चरणों को नरक कुंड में डाला और अपने